हाँ जी, सी स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने भी सितंबर 2024 में एग्जाम दिए बट रिजल्ट है नेगेटिव। सर जी 5 मिनट चाहिए आपके, एक शॉर्ट गाइडेंस करूंगा, अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना। अगर आप एग्जाम देने वाले हो जनवरी 2025 में, सर ऑफकोर्स आप जनवरी में एग्जाम दोगे, तो प्लीज इन बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करना, वरना दोबारा गलतियां वही दोहराओगे जो आपने सितंबर में दी और रिजल्ट अगेन सेम फेस करना पड़ सकता है। क्लियर है? 5 मिनट शुरुआत करता हूं। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, आज रिजल्ट आया, लेकिन अगर आपने आज वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, मेरी एडवाइस ये है कि आपने अभी तक जो भी प्लान किया है सर कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, बट आप ना सबसे पहला काम ये करो कि आप अपने साथ एक दिन बिताओ। सर अपने साथ एक दिन बिताओ, किसी से एडवाइस मत लो, किसी की बात करो, अपने आप सबसे पहले एक दिन एडवाइस करो, अपने साथ बिताओ और अपने को एनालाइज करो कि आपने सितंबर में जो प्रिपरेशन करी थी, आपने जो सितंबर में एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट नेगेटिव क्यों आया, क्या गलतियां रह गई और उनको इंप्रूव करो। देखो उसके लिए ना मैं एक सिंपल बात करूंगा, इसके लिए मैं ऐसे नहीं कि बस बात करके छोड़ दूंगा, मैं बोलूंगा सर आप इनका चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है, जैसे मैं एक चेकलिस्ट बनाता हूं, मान लो आपने सर आज एक दिन स्पेंड किया, आज पूरा दिन स्पेंड करो, कॉपी पेन उठाओ और अपने साथ एक चेकलिस्ट बनाओ कि सर आपने जब सितंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया तो क्या आपका कोर्स कंप्लीट था, क्या आपका कोर्स कंप्लीट था मेरे बच्चे। दैट मींस क्या कि आपने एग्जाम होने से पहले सबसे पहली बात क्या आपने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो सारे फाउंडेशन के सब्जेक्ट क्लियर थे, आपका इंटर के थे तो इंटर का कंप्लीट था। क्या अभी ऐसा तो नहीं था कि आप इनकंप्लीटेड कोर्स, अभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं होता और आप एग्जाम देने चले गए। इफ यस लिखो यहां पर कि सर नहीं मेरा ये कंप्लीट नहीं था, ये पोर्शन मैं छोड़ के गया था, ये पोर्शन मैंने कंप्लीट नहीं किया, उसे लिखो लिखो लिखो, प्लीज लिखो। दूसरी बात, क्या आपने अगर कोर्स कंप्लीट था या नहीं भी था तो जितने चैप्टर आपने कंप्लीट किए थे क्या उनके 3 रिवीजन किए। हर सब्जेक्ट में कम से कम 3 रिवीजन जरूरी है एग्जाम से पहले, 2 रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन, फुल रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थोड़ा शॉर्ट और थर्ड रिवीजन एग्जाम, एटलीस्ट कम से कम 3। क्या आपने 3 में से कितने रिवीजन करे, लिखो यहां पर 1 2 3 व्हाटएवर जो भी लिखे लिखो, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन मास्टर प्लान बनाएंगे। तीसरी चीज, आपने सिर्फ रिवाइज करा या टेस्ट भी दिए, मॉक टेस्ट खुद से दिए, मॉक टेस्ट मतलब कंप्लीटेड पूरे सब्जेक्ट का पूरा कोर्स आपने क्या टेस्ट दिया, और टेस्ट दिया तो चेक किया, एनालाइज किया क्या कितने नंबर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इस मॉक टेस्ट को सिर्फ कम से कम 2, मैंने बोला 2 से ज्यादा तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 टेस्ट दिए, उसके साथ उनका सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन के साथ आपने चेक करा कि आपने कितना स्कोर कर रहे हो। अगर आप स्कोर नहीं अच्छा कर रहे थे तो आपने क्या किया उस स्कोर को करने के लिए, लिखो यहां पर, लिखो अपने बारे में लिखो कि सर मैंने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, मैंने मॉक टेस्ट दिए तो पर नंबर अच्छे नहीं आए, नंबर अच्छे नहीं आए तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो सर जी लिखो, अगली बार सही करो यार। तीसरी बात, आपने अपनी राइटिंग स्पीड ठीक करी, अगर आपकी राइटिंग स्पीड बेकार, अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रैक्टिकल से प्रैक्टिस करी थ्योरी सब्जेक्ट की, जो थ्योरी सब्जेक्ट थी उन्हें सिर्फ याद करा, लॉ वगैरह याद करा या लिख के भी देखा। अगर नहीं लिख के देखा तो लिखो यहां पे नहीं लिखा, एक भी पेज नहीं भरा, एक भी मैंने रफ कॉपी या मैंने आंसर्स नहीं लिखे। सर नहीं लिखे तो क्यों नहीं लिखे, लिखो यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर आपने एग्जाम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भर के होती है तो उनके लिए आपने क्या करा। यस अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई अच्छी बात है। क्लियर? और भी पॉइंट हो सकते हैं, मैंने तो ये 5 लिखे, आपके हिसाब से अपने जो भी एनालाइज करो, आपके दिमाग में जो जो आपको कमियां लगती हैं वो सारी यहां लिखो और साथ में लिखो। दिस इज योर फर्स्ट काम सर जी, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ स्टेप नंबर 2, अब जो आपने अपनी कमियां लिखी हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन के लिए एक प्लान बनाओ, मास्टर प्लान बनाओ कि सर आपको आगे क्या करना है, इस मास्टर प्लान में क्या करना है। ठीक है, मास्टर प्लान के लिए भी मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। मास्टर प्लान के लिए सबसे पहली बात आप ये देखो कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था मेरे बच्चे, कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, किसी भी सब्जेक्ट का, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट, तो पहले उसको कंप्लीट करना है मेरे बच्चे। पहली बात सर जी 2 महीने आपके बाद, नवंबर और दिसंबर, मेरे लाल मेरे पीले। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी टीचर की क्लासेस ले लेता हूं सारी की सारी और फिर दोबारा से सब कुछ पढ़ना शुरू करता हूं, जनवरी में टेस्ट दूंगा, तो सर आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर है? आप 99% अपना एग्जाम खराब कर दोगे, मैं पक्की बात कह रहा हूं। ये टाइम 2 महीने में आप कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम फेस नहीं कर सकते, आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा, आपको कम से कम कंटेंट नया पढ़ना पड़ेगा, आपको पुराने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट भी तो करना है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी नहीं कंप्लीट किया था तो सर जी जनवरी स्किप करो, मई में चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं जनवरी में दूंगा एग्जाम, मैंने कंप्लीट किया था, तो दोबारा क्लासेस नए टीचर मत ढूंढना शुरू कर दो, मेरी तो एडवाइस ये है। क्लियर? बाकी आपके जो भी गाइडेंस आपको जो भी समझा रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में, वो अलग बात है, मैं सिर्फ बता सकता हूं, फॉलो आपको करना है। क्लियर? मेरा पॉइंट ये है कि आप इस टाइम किसी भी नए सब्जेक्ट को परचेज करने की बात मत करो। ठीक है, चाहे वो मॉक टेस्ट बोल, चाहे वो आपको कोई बोले फास्ट ट्रैक बैच है, कोई ये बोले वो बोले ये बोले। ठीक है, आप पहले ये देखो कि आपका कितना कंटेंट आपके हिसाब से कंप्लीट है, कितना कंटेंट कंप्लीट नहीं है। जिस भी चैप्टर का कंप्लीट नहीं है उस चैप्टर वाइज बात करो। मैं देखो मेरे से बात करोगे तो मेरा नंबर ये है
क्लियर है? मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे करो, मैं अकाउंट्स लॉ वगैरह आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल करा दूंगा। आपने मान लो आपने अकाउंट्स उठाया, फाउंडेशन में हो, आपने उठाया कि भैया मेरा ये कंप्लीट था बट सिंगल एंट्री छोड़ दिया था, रिडेम्पशन ने छोड़ दिया था, शेयर कैपिटल छोड़ दिया था, ये 3-4 चैप्टर मेरे पे मैंने नहीं करे थे, मेरे को अच्छे से नहीं हुए थे, या मेरे को जिससे पढ़ने पड़ा था उस टीचर से मुझे समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको चैप्टर वाइज भेज दूंगा। देखो मैं कुछ चैप्टर आपको फ्री में दे दूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, बट हाँ कुछ चैप्टर अच्छे हैं जिनकी मैं कॉस्ट लूंगा, बट मैक्सिमम कॉस्ट 9,999, ठीक है, दैट मींस फ्री से लेके 9,999 4,999 मतलब बीच बीच में मैंने रखे हुए हैं चैप्टर के कोर्स, लेकिन कुछ चैप्टर मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। तो आप मुझे चैप्टर बताना कि सर ये चैप्टर मेरे रह रहे हैं, मैं अपने आप बता दूंगा कि बेटा ये चैप्टर मैं आपको ऐसे दे दूंगा और ये चैप्टर की आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया मेरी भी मेहनत लगती है बच्चे, ठीक है। नाउ सर ये चैप्टर आपका कंटेंट कंप्लीट करने की वाली बात है, ठीक है, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट के लिए आपके पास बुक्स नहीं है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आप स्टडी मैट फॉलो कर रहे हो या डिस टीचर की बुक्स फॉलो कर रहे हो, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको नजर नहीं आए, बढ़िया प्रैक्टिस नहीं हुई, तो सर मुझसे बुक्स मांग लो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, अपनी पीडीएफ फॉर्म में बुक्स फ्री में अवेलेबल करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड आप प्लीज शेयर मत करो किसी और को राइट टू प्रिंट। लेकिन हाँ अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए मुझे आपको शिप करना पड़ेगा और शिपिंग कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, दैट्स क्लियर एंड कट पॉइंट, क्लियर है, नो इशू, बट बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, ज्यादा 3,999 4,999 जो भी होगा मैं 300-400 रुपए की बात करके दे दूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं पीडीएफ है और पीडीएफ लेके आप खुद भी अपना प्रिंट निकाल सकते हो तो वो आप कर सकते हो, ऑलमोस्ट कॉस्ट सेम बराबर पड़ेगी, जो मेरी मैं मांगूंगा वो आप निकाल के ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये तो हो गया कोर्स कंटेंट। सर जी सबसे पहले तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आपका कुछ भी सब्जेक्ट में कोई कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका कंटेंट छूट रहा है तो ये मिस्टेक कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा पूरा कवर नहीं करना, 100% कोर्स मत परचेज करो, बट हाँ कंटेंट कवर करो, चैप्टर वाइज कवर करो कि ये चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए हैं और ये चैप्टर मेरे इनकम्प्लीट है, इनके लिए मैं कंटेंट किसी से ले लेता हूं, मुझसे नहीं लेना, किसी और टीचर से बात कर लो कि भैया मुझे इस चैप्टर का कंटेंट कवर करा दो, ठीक है। नाउ दूसरी बात सर जी रिवीजन, आप चैप्टर कंप्लीट करोगे और उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, आप खुद भी रिवाइज कर सकते हो और आपको हेल्प चाहिए कि भैया मेरे को कोई गाइडेंस कर दे रिवीजन के लिए, तो मैं हूं सर जी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना आगे मैं कैसे करूंगा, लाइक करो ना करो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आगे ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी क्योंकि आप जुड़ ही नहीं पाओगे। रिवीजन में क्या फाउंडेशन के लिए मैं लाइव लगाऊंगा, ठीक है, लाइव सेशन लेंगे, ऑलमोस्ट मैं शेड्यूल भेज दूंगा कि कैसे लाइव सेशंस होगा, एक वीडियो बना दूंगा कि आने वाले 1-2 दिन में ही बना दूंगा, कल परसों में कि सर जी सीए फाउंडेशन का क्या क्या चैप्टर कैसे कैसे शेड्यूल होंगे, तो लाइव सेशन मेरे साथ जुड़ सकते हो आप, सब्सक्राइब कर लेना तभी आपको ये चीजें पता चलेंगी। और अगर इंटर वाले बच्चे हो तो मैंने ऑलरेडी काफी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, काफी एएस अपलोड कर दिए, धीरे धीरे बाकी एएस भी अपलोड कर दूंगा क्योंकि इंटर वालों की प्रिपरेशन अपने हिसाब से चलती है। कुछ सेशन लाइव ले लूंगा, अगर आप कमेंट कर देना इंटर वालों को भी लाइव चाहिए तो लाइव बता देना, कमेंट कर देना, अगर लाइव नहीं चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन सीए फाउंडेशन के लिए लाइव सेशन लूंगा। सर मॉक टेस्ट, तीसरी चीज, ठीक है, आपने अपना कंटेंट कवर कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया मेरे साथ में, और फिर आता है मॉक टेस्ट। सर जी ये इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सर जी देखो ये मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, इससे पहले एक वीडियो है जहां पे मैंने ये सारे मॉक टेस्ट अनाउंस कर रखे हैं, ठीक है, 12, 26, 10 नवंबर में 2 मॉक टेस्ट है फाउंडेशन के, दिसंबर में 2 मॉक टेस्ट है जिसमें से 17 वाला फुल है, जिसका मैं आपको ऑफलाइन भी दे दूंगा और आपको यूट्यूब लाइव भी दे दूंगा जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन। अगर आप मेरे सेंटर पे आना चाहते हो सेंटर पे टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लाइव लेना चाहते हो लाइव पे दे दो। और सर जी मैं इसके आंसर्स लाइव डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और ये कैसे करनी है, इसका पूरा क्या क्या तरीका है, पूरा क्या है, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि ये टेस्ट कैसे होंगे, आपको इनके आंसर्स मुझे कैसे सबमिट करने, अगर आप लाइव देते हो टेस्ट और वो आंसर्स मैं चेक करके आपको कैसे आपको बताऊंगा कि आपके आंसर्स क्या खराब है, क्या मैं लाइव चेकिंग करूंगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप आराम से मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो ऐसे ही आपके फाउंडेशन के ये टेस्ट हैं, ऐसे ही सेम टेस्ट अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन के साथ साथ इंटर के भी है, इंटर के एडवांस अकाउंट और जीएसटी, 2 चीजों का मैं कवर करता हूं, तो ये 2 चीजों का मैंने टेस्ट लिया है, ठीक है, सेम शेड्यूल है, ये मैं ऑफ कोर्स वीडियो में डाल चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लोगे। तो ये 3 चीजें आपको यहां पे फॉलो करनी है। क्या सर जी आपको कोर्स कंटेंट कंप्लीट करना है, आपको रिवीजंस मेरे साथ में करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। सर जी ये आपके मास्टर प्लान का पार्ट होना चाहिए, ये आपके मास्टर प्लान का पार्ट होना चाहिए, रिवीजन मॉक टेस्ट मच मोर। और भी अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हो कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करना है, वो आपका प्लान होना चाहिए। नाउ थर्ड, नाउ रिव्यू। सर आपने शुरू कर दिया, अभी तो आप जोश में हो, अभी आपका एग्जाम नेगेटिव आया, आपको लगता है नहीं सर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बट सर व्हाट अबाउट कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आप ढीले पड़ जाओगे। आपको सर चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आपका जो प्लान है वो फॉलो हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, वो उतना इफेक्टिव हो भी रहा है। मान लो आपने टेस्ट दिया पर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो सर फिर से अपना रिव्यू प्लान करो कि क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो, अभी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हो,
करो सर, दिसंबर तक रिव्यू करो प्लान को। अगर दिसंबर तक रिव्यू करोगे तो जनवरी में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बस इतना ही मुझे आपको समझाना है, यही आपको गाइडेंस है। फाउंडेशन इंटरमीडिएट जो भी है, जो पास हो चुके हैं वो भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नेगेटिव है सर जी, उनके पास 2 महीने, आपको 2 महीने में ये काम करने पड़ेंगे, 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा और आप रिजल्ट क्लियर करके देखोगे मेरे साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मैं आगे चीजें शेड्यूल बनाता जाऊंगा, कोई फालतू की बातें नहीं, सिर्फ हम पढ़ाई की बातें करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ और चाहिए हो, कुछ और बातें करनी हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक तो मॉक टेस्ट वाली वीडियो का, और शेड्यूल मैं जनरली आगे 1-2 क्लास में डाल दूंगा कि भैया लाइव सेशंस जो होंगे, रिवीजन शेड्यूल होंगे, वो कैसे लाइव होंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, होप सो आप अगली बार पॉजिटिवली एग्जाम क्रैक करो। क्लियर है? थैंक यू।